बच्चों फर्स्ट टॉपिक आपने सॉल्व किया किस सबने? यस और नो? फर्स्ट टॉपिक सॉल्व किया बच्चों? यस यस और नो? सॉल्व हुआ बच्चों फर्स्ट टॉपिक जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था उसमें बच्चों टिक कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने आपको और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बच्चों। हालांकि फर्स्ट टॉपिक पूरा करना था आपको, याद है बच्चों? यस और नो? याद है बच्चों फर्स्ट टॉपिक पूरा करना था आपको? बच्चों अलाइड एंगल का हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, याद है बच्चों? अलाइड एंगल का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, सब बच्चों को याद है क्या? यस एवरीवन, हमने कौन सा प्रैक्टिस स्टार्ट किया था? अलाइड एंगल का। यस बच्चों अलाइड एंगल में हमने कहां तक किया था बच्चों, याद करिए। अलाइड एंगल में कहां तक किया था हमने? बोलो बच्चों अलाइड एंगल में हमने कहां तक स्टार्ट किया था? यस रिप्लाई देंगे बच्चों फटाफट। बच्चों अलाइड एंगल में हमने, शायद आपको याद नहीं होगा, देखिए अलाइड एंगल में हमने एंगल पढ़ना स्टार्ट किया था तो कुछ एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए वापस से करते हैं। y इज इक्वल टू साइन 330 डिग्री, y इक्वल टू साइन 330 डिग्री, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 450 डिग्री, सॉरी 420 डिग्री, एंड y इक्वल टू कॉट 240 डिग्री। अब बच्चों इसे ऐसे आंसर निकालने हैं अपने को, और y इक्वल टू कॉस, y इक्वल टू कॉस 300 डिग्री। बच्चों क्या क्या क्वेश्चन हमें दे दिए दिख रहा है बच्चों सभी को? चलिए आप इसके आंसर बताइए फटाफट बच्चों, देखिए क्या आंसर इसके आते हैं फास्ट। क्या आंसर पॉसिबल है इसके? बच्चों बता सकते हैं इसके आंसर क्या पॉसिबल है? ये सुनो सोचो अभी 300 की बात हो रही है तो cos 300 का मतलब होता है बच्चों 270 प्लस 30। 300 का मतलब क्या होता है बच्चों? 270 प्लस 30। तो y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बच्चों, y इज इक्वल टू cos 270 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। 300 में कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट रिप्लाई दीजिए बच्चों, रिप्लाई देंगे फटाफट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? यस फोर्थ। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है। और 270 कौन सा स्केल है बेटा? वर्टिकल स्केल है। तो कॉस कहाँ चेंज होगा बेटा? पास बताइए, कॉस कहाँ चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस का साइन, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30। और साइन 30 कितना होता है बच्चों? साइन 30 1/2। तो आ जाएगा प्लस का 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ये सुनो यस सुनो। अब बच्चों दूसरा है y इज इक्वल टू साइन 330। इसको अपन लिख सकते हैं 270 प्लस 60। क्या लिखेंगे बेटा इसको? 270 प्लस 60। वापस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो जवाब होगा इसका नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ पे कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। दूसरा 270 वर्टिकल स्केल है, 90 270 में चेंजेस होते हैं, तो साइन जाएगा कहाँ बेटा? कॉस में। और 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस 60 की माइनस का कॉस 60 1/2 होता है, तो माइनस साइन के साथ -1/2 हो जाएगा। बेटा ये आंसर क्लियर है? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, याद है बच्चों? यस और नो? याद है बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था? यस एवरीवन? ओके बच्चों ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 10 420 मतलब 360 प्लस 60।
360 प्लस 60। अब बच्चों 360 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, पास बताइए बेटा। 360 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन बताएगा इस बार? यस बच्चों 360 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट बताइए। फर्स्ट, वेरी गुड। फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 10 का क्या रहेगा बेटा, 10 रहेगा और ये आ जाएगा 60 डिग्री। 10 का 10 रहेगा और 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3 होता है। ये बात समझ में आ रही सभी को, यस सुनो? यस एवरीवन, क्लियर टू ऑल? अब y इज इक्वल टू नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। आगे के बढ़ेंगे, cot 240 मतलब 180 प्लस 60। cot 240 मतलब क्या होता है बेटा, 180 प्लस 60। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू cot। अब 180 में प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में cot और tan क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरा cot 180 में नो चेंजेस, तो cot का क्या रहेगा, cot रहेगा और 60। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है बेटा, 1/√3। ये फाइनल आंसर है। बच्चों क्या ये चारों क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस एवरीवन, चारों क्वेश्चन क्लियर है बेटा? फास्ट बताइए। ओके, तो अपने लास्ट क्लास में यहाँ डिस्कस किया था। अगला ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अभी मान लीजिए नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। नेगेटिव एंगल आता है जैसे साइन माइनस का 120 डिग्री, y इज इक्वल टू कॉस माइनस का 150 डिग्री, y इज इक्वल टू 10 माइनस का 210 डिग्री। ऐसे 3 क्वेश्चन है बेटा। आप ध्यान दो, अभी हमने ये पढ़ा था माइनस का क्या होता है। तो अगर ये देखे तो ये फर्स्ट प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करता है बेटा, किस क्वाड्रेंट को लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो प्लस थीटा लाई करता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और माइनस थीटा लाई करता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट को। इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। ध्यान दो बच्चों, तो प्लस थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, माइनस थीटा लाई करता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये बात क्लियर है सभी को, यस और नो? तो जब मैंने बताया था कि जब माइनस थीटा वाला मेजरमेंट है, तो इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसिक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा बेटा, ध्यान देना। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रूल के हिसाब से जाएं तो ए एस टी और सी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है बेटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए सब बच्चे, y इज इक्वल टू, सब बच्चे ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का साइन थीटा। ये बात को एग्री करते हैं सब, ये सुनो? क्योंकि माइनस जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है साइन, बराबर है क्या बच्चों? ये बात क्लियर है, ये सुनो? क्लियर है बच्चों? फास्ट बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए फास्ट। यस, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो बेटा साइन 120 की वैल्यू बात करते हैं, 120 की। तो 120 मतलब माइनस का साइन, 120 का मतलब लिख सकते हैं इसको 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा, सेकंड। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। साइन 90 में चेंज भी होता है, कहाँ चेंज होता है बेटा, कॉस में। तो कॉस 30 आएगा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3/2। बेटा ये समझा क्या सबको अच्छे से, यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर? जल्दी बोलिए बच्चों फटाफट, क्लियर हुआ क्या बच्चों अच्छे से? अच्छा, अब दूसरा, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस थीटा लाई करता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इस वजह से y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस 150, प्लस का कॉस 150। तो कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 150 की, कॉस 150 की वैल्यू होती है, लिख सकते हैं इसको कॉस
90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कॉस 90 में कहाँ चेंज होगा? साइन में। तो साइन आ जाएगा बेटा 60। साइन क्या आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस का √3/2। ये आंसर आएगा √3/2। बेटा ये बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? नेगेटिव एंगल का कैसे डील करते हैं? कोई भी बड़ा वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाए तो इसी तरह से डील करते हैं। y इक्वल टू अभी tan ऑफ माइनस थीटा। अब माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो फोर्थ में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan ऑफ माइनस थीटा होगा बेटा माइनस का tan थीटा, मतलब माइनस का tan 2tan। अब माइनस साइन बाहर आ गया। अब ये 2tan को क्या लिखते आएगा बेटा? इसको लिखते आएगा tan 180 प्लस 30। क्या लिखते आएगा बेटा? 180 प्लस 30। सब बच्चे ध्यान से देखें, क्या लिखते आएगा बेटा? 180 प्लस 30। अब 180 प्लस 30 इसको लिखते आएगा, अपन लिख दिया 180 प्लस 30। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। तो माइनस का 10 चेंज भी नहीं होगा, 10 ही रहेगा और 30 आएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? माइनस का 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा? माइनस का 1/√3। बेटा इन तीनों क्वेश्चन में कोई समस्या है तो बताइए फास्ट। यस, एनीवन? कोई डाउट है तो बताइए फास्ट, जल्दी बोलो बच्चों। कोई डाउट है? यस, इज देयर एनी डाउट? ओके बेटा, नोट कर लीजिए बेटा। हाँ बच्चों, ये क्लियर है क्या सबको? यस एवरीवन? बच्चों ये क्लियर है क्या? बताइए फास्ट। क्लियर है बच्चों? 10 माइनस tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है क्या? एक मिनट बेटा, अभी ये आप सोच रहे हो कि ये वैल्यू है, तो वैल्यू हमेशा कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल क्या देखना है? tan ऑफ माइनस थीटा, इसको थीटा कंसिडर करना है। तो tan ऑफ माइनस थीटा आंसर वही आता है हमेशा, ठीक है? अदरवाइज ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर वो। हमेशा थीटा कितना बड़ा भी वैल्यू, आप सोच रहे होंगे भाई -2tan तो सेकंड में भी जाएगा, तो डायरेक्टली सेकंड में नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आंसर फाइनली वही आने वाला है बेटा जो इस रूल से करेंगे आप, ठीक है? तो हमेशा याद रखना साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। मतलब केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। बेटा क्लियर है क्या? बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो जैसे ये 10 है इसलिए वो नेगेटिव हो गया। क्लियर है बेटा? ये सुनो, एंगल कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है बेटा? यस, क्लियर? बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए, सब बच्चे अच्छे से प्रॉपरली ध्यान दीजिए।
अगला है अब मान लीजिए y इज इक्वल टू थोड़ा बड़े एंगल आते हैं, जैसे साइन ऑफ लिखा है माइनस का 750, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस का 1110 एंड y इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस का 1470। ऐसे एंगल है, बहुत बड़े बड़े एंगल है। हाँ बच्चों क्लियर। आज बच्चों बच्चे बहुत कम है, आज क्या हुआ, कोई क्लास वगैरह थी क्या आज बेटा? सभी बैच में कम थे कि मैथ में ही कम आए आज बच्चों? यस केतन बेटा, गौरव बेटा बताइए तो, आज बच्चे कम है? आज सभी में कम थे? ओके ओके, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आज कम दिख रहे हैं काफी। डेली तो 15, 18, 20 इस तरह से होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी बच्चे शायद आज सब में ही कम है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बायो में भी कम ही थे, 9 ही थे। हाँ बराबर, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, बेटा अब देखो थीटा कितना भी बड़ा हो बच्चों, ध्यान दीजिए, थीटा कितना भी बड़ा हो, जैसे सपोज यहाँ पे माइनस थीटा है, इसको थीटा ही कंसीडर करना है, तो मैंने अभी बताया बेटा थीटा माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ के हिसाब से साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा? माइनस साइन थीटा। ये पहला स्टेप एग्री करते हो क्या बच्चों, सब बताओ। फर्स्ट स्टेप एग्री करते हैं क्या आप? फर्स्ट बताइए बेटा, जल्दी बोलिए। फर्स्ट स्टेप एग्री करते हैं क्या आप? ये सुनो, करते हैं एग्री? यस, ओके ओके ओके, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए, अब 750 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 750 को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360, क्योंकि बच्चों 2 इंटू 360 कितना होता है? 2 इंटू 360 होता है 720, और 720 प्लस 30 होता है 750। तो बेटा इस 750 को 2 इंटू 360 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? यस एवरीवन, इतना बताइए फास्ट। अगर लिख सकते तो अपन आगे बढ़ेंगे। क्या इतना लिख सकते हैं बच्चों? यस और नो? ओके। अब बेटा इसको अपने मन में ही आपको क्या मानना है? ये 360 है, मन में ही ऐसा मान लेना है 360 है। तो बेटा 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? बोलिए, फास्ट बताइए बेटा, जल्दी बोलो बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा फर्स्ट पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और दूसरा चेंज भी नहीं होगा, दूसरा चेंज भी नहीं होगा, मतलब माइनस का माइनस ही रहने वाला है। अगर सपोज ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता बेटा? पॉजिटिव हो जाता। इसलिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, मतलब ये साइन साइन कितना आ जाएगा बेटा? 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा चेंज भी नहीं होता। तो बेटा जो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है वो वैसा का वैसा नेगेटिव साइन रहेगा। यस और नो? ये बात क्लियर हो पा रही है बेटा? यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर? तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। अब बच्चों 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, साइन चेंज भी नहीं होगा तो साइन रहेगा, और थीटा का वैल्यू साइन 30। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है बेटा -1/2। फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है बेटा -1/2। इस बात से सब एग्री करते हैं क्या बच्चों? इस बात से सब एग्री करते हैं? यस और नो? अब देखिए दूसरा माइनस, अब बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा, थीटा चाहे कितना भी बड़ा हो, थीटा चाहे कितना भी बड़ा हो बेटा, हमेशा आप ये देखिए इसको, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखा है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो प्लस का कॉस थीटा होता है। ये बात क्लियर है? यस और नो? कॉस ऑफ माइनस थीटा बड़ा क्लियर है, प्लस कॉस थीटा होता है।
क्योंकि देखो साइन कोसेक टेन कॉट नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो ये हो गया। अब y इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे, कॉस ऑफ 11 10 को 3 इंटू 360, ये होता है बेटा 1080। 3 इंटू 360 कितना होता है 1080, तो 3 इंटू 360 और प्लस 30, 1080 प्लस 30 110 होता है। तो बच्चों इसको मन में ही 360 आप मान लीजिए, इसको मन में ही 360 आप मान लीजिए बेटा, ये बात क्लियर है। तो cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, बताइए फास्ट। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, अरे जल्दी बोल दो बच्चों, फटाफट बोलिए। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट बताइए। यस, क्या होता है बच्चों 360 प्लस थीटा, यस एवरीवन। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा नो चेंजेस एट ऑल। क्यों चेंजेस क्यों नहीं होंगे बेटा, यहाँ पे चेंजेस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केल है, तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है, एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। और थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। ये बात क्लियर है क्या बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यस एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को, अगर क्लियर हो रहा है तो यस बोलिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा, अब कौन बताएगा टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो टेन ऑफ माइनस थीटा होता है बेटा -10 थीटा, तो यहां हम लिख सकते हैं इजिली माइनस का 10 1470। अब बच्चों 1470 तो लिख दिया, अब 10 ऑफ माइनस थीटा को, अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, माइनस का 10 4 इंटू 360 होता है 1440, और प्लस 30 तो क्या हो जाएगा 1470। बच्चों ये बात क्लियर है, सुनो क्लियर है नहीं क्लियर है, फास्ट बता दीजिए फटाफट, क्लियर है नहीं क्लियर है, सुनो। तो बच्चों बच्चों अब इसको 360 प्लस थीटा कंसिडर करें, और 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, और दूसरा 10 चेंज भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल में नो चेंजेस होते हैं। और उसके बाद 1030, और 1030 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा आंसर -1/√3। क्लियर बेटा, जल्दी बताओ, अगर क्लियर है तो नोट करें फटाफट। बच्चों क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो है थोड़ा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए रूल मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा आपको, एक रूल सिखाना जरूरी है तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बच्चों एक रूल सिखाने वाला हूँ, बच्चों ध्यान दीजिए सब। बच्चों ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5 तक हो गया था, अभी रूल नंबर 6 है बेटा। हालांकि रूल वगैरह होते नहीं है, बट मैं आपको क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि रूल से चलेंगे तो प्रॉपरली समझ में आता है बेटा। अब रूल नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो रूल नंबर 6 ऐसा बोलता है कि सबसे पहले अगर हम पाए माइनस थीटा देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, और पाई प्लस थीटा देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। बोलिए बच्चों, पाई माइनस थीटा आया तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, और पाई प्लस थीटा आया तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। यस, जल्दी बोलो बच्चों, फास्ट बताइए बेटा। पाई प्लस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, और पाई माइनस थीटा है तो, देखो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा।
अब पाई का मतलब समझ जाओ बच्चों, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। बच्चों समझो अच्छे से, पाई मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये सुनो तो बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा पहला, और यहाँ 2 पाई प्लस थीटा। अब मुझे आप बताइए, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा और 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ सकता है। फर्स्ट देखो बेटा, बहुत क्लियर समझाता हूं मैं आपको। यहाँ 2 पाई होता है मतलब 360, और यहाँ पाई होता है मतलब 180। देखो बच्चों, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगी, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे यहाँ पाई, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा अभी क्लियर है? ये सुनो, तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा अभी क्लियर है? ये सुनो, जल्दी बोलो, क्लियर है? मतलब ये पाई जो है बेटा, ये 0 डिग्री है, तो ये 180 है ना, तो 180 प्लस थीटा थर्ड होता है मतलब पाई प्लस थीटा थर्ड हो जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है मतलब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये पूरा घुमा 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, क्लियर है बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, बच्चों ध्यान दीजिएगा अभी। ये बात सबको कंफर्म है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फास्ट। ये बात सबको कंफर्म है? यस एवरीवन, क्लियर है क्या सबको? फास्ट बताइए बेटा। आप ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मान लीजिए आपको ई फॉर इवन होता है, इवन पाई आया तो उसको किसके इक्विवेलेंट लिखना है आपको? 2 पाई के, याद रखो। इवन पाई आया तो उसको किसके इक्विवेलेंट लिखना है? 2 पाई के। और अगर ऑड, ओ फॉर ऑड पाई आया तो उसको इक्विवेलेंट लिखना है आपको पाई के। हमेशा याद रखना, इवन अगर पाई रहता है उसको हमेशा किसके इक्विवेलेंट मानना है आपको? 2 पाई के। जैसे मान लो 10024 पाई है। अब बेटा ये कितना पाई है? इवन है कि ऑड है? यस, ये इवन है कि ऑड है बताओ? अरे जल्दी बोलो बच्चों, इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन पाई है तो उसको अप्रॉक्स किसकी इक्विवेलेंट मान सकते हैं अपन? 2 पाई की इक्विवेलेंट मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मान लो 2021 है पाई, ये कैसा पाई है बच्चों? ऑड पाई है। ऑड पाई को अपन पाई कंसिडर करेंगे हमेशा। क्या इतना याद कर सकते हैं बच्चों? ये सुनो, इतना याद कर सकते हैं बच्चों? ये है, बोलता है रूल नंबर 6। ये कौन बोलता है? रूल नंबर 6। ये सुनो, क्लियर है? ओके, ओके डन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, अगला जो है नेक्स्ट है हमारा, जैसे आपसे पूछा गया साइन
3π/4 का क्या वैल्यू होगा? दूसरा आपसे पूछा गया cos 5π/4 का वैल्यू क्या होगा? तीसरा पूछा गया आपसे tan 2π/3 का वैल्यू क्या होगा? और लास्ट में पूछा गया आपसे cot 4π/3 का वैल्यू क्या होगा? ऐसे कुछ वैल्यू आपसे रेडियन में पूछा गया बेटा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बताइए, इसको किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बताइए? इसको वो डिग्री में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं? डिग्री में। बट अपन डायरेक्ट करने वाले हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? ये 3π/4 रेडियन दिया है, तो बच्चों इसको एडिशन फॉर्म में लिखो। 4 से 3 एक कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई कम है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं क्या बच्चों? जल्दी बताइए फटाफट। 4 पाई माइनस पाई 3π/4 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? फास्ट बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? ये सुनो, ऐसा लिख सकते हैं? ये सुनो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बेटा 4 पाई माइनस पाई कितना होता है? 3 पाई। अब बच्चों ये है क्या एक्चुअल में? 0 पाई, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या? अरे ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट बताइए, फर्स्ट बताइए बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। है कि नहीं है बेटा? फर्स्ट बताइए। मैंने याद करवाया है, पाई प्लस थीटा रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई माइनस थीटा रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? यस और नो? क्लियर? अब ये पाई माइनस थीटा है बेटा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। मतलब ये माइनस का सेकेंड क्वार्टर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और साइन चेंज भी नहीं होता है, साइन चेंज भी नहीं होता है। तो ये क्या बनेगा बेटा? साइन π/4। क्या बनेगा? साइन π/4। तो साइन π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। साइन π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। बेटा ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? यस और नो? चलिए, तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप। अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो मैं सॉल्व करके दूंगा फिर।
हाँ बच्चों आंसर आ गए? यस बच्चों आंसर आ गए क्या? चलिए देखते हैं किसने राइट किया है और किसने रॉन्ग किया है। सब बच्चे ध्यान देंगे प्रॉपरली। हाँ बेटा पहले का आंसर क्या है? अरे बच्चों वो क्लीनिंग वाले आए थे तो उन्हें बोर्ड के क्वेश्चन हटा दिए हैं। अपन चेक करते बेटा क्या क्या क्वेश्चंस लिखे थे। हाँ बोलो पहले का आंसर क्या था बच्चों? फर्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको? देखिए फर्स्ट था साइन, ये मैंने सॉल्व कर दिया आपको 3π/4। दूसरा क्वेश्चन था बेटा कॉस, दूसरा क्वेश्चन था बेटा कॉस, ध्यान दीजिए बेटा 5π/4। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 10 2π/3 एंड लास्ट में क्वेश्चन था बेटा कॉट 4π/3। बेटा यही क्वेश्चन थे आपको, चारों क्वेश्चन दिए गए थे, यस और नो? यस एवरीवन, चारों क्वेश्चन क्लियर है बेटा बोर्ड पे? बोलो बच्चों चारों क्वेश्चन क्लियर है क्या बेटा? अब देखिए बेटा पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा है साइन 3π/4, तो मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों पाई माइनस π/4। क्या लिख सकता हूं इसको बेटा मैं? पाई माइनस π/4, क्योंकि 4π माइनस पाई 3π/4 होता है। अब बच्चों 4π माइनस पाई, तो पाई माइनस थीटा ये कंसिडर करेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे? पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पाई मतलब 180 होता है तो चेंज भी नहीं होगा, तो साइन π/4 आएगा। तो बेटा फर्स्ट का आंसर 1/√2 आया था। इस बात में कोई समस्या है बेटा? पास बताइए, इस बात में कोई समस्या है क्या? यस एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? ओके। अब दूसरा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बच्चों, cos 5π/4 है। y इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों? cos 5π/4। तो इसको हम लिख सकते हैं cos, बच्चों ध्यान दीजिए cos। अब इसको पाई प्लस क्या लिखना पड़ेगा? π/4। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? पाई प्लस π/4। अब बच्चों पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट बताइए बेटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बोलो बच्चों। देखो पाई, वेरी गुड, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। और कॉस पाई मतलब 180 है, तो 180 में चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉस ऑफ π/4 आएगा। और कॉस π/4 मतलब पाई का मतलब 180/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये आंसर आ जाएगा -1/√2। बेटा ये बात क्लियर है? ये सुनो, फर्स्ट बताइए ये बात क्लियर है क्या बेटा? जल्दी बोलो। ओके। अब अगला y इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा 10/2π/3 मैच्ड, वेरी गुड। 10/2π/3, तो इसको लिखेंगे बेटा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई क्या होता है बेटा? 2π/3 होता है। ये बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये बात क्लियर है? तो ये y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 3π माइनस पाई मतलब 2π/3। और बच्चों ये देखने में क्या लग रहा है? पाई माइनस थीटा लग रहा है। देखने में क्या लग रहा है बेटा? पाई माइनस थीटा लग रहा है। तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट बताइए, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे जल्दी बोलो बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। और पाई मतलब 180 मतलब चेंज भी नहीं होगा, तो 10 π/3 आएगा। π/3 पाई होता है 180, 180/360, तो 1060 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1060 का वैल्यू √3। बेटा थर्ड आंसर मैच हो रहा है क्या? यस और नो? यस एवरीवन, मैच्ड? मैच हुआ क्या बेटा? फर्स्ट बताइए। वेरी गुड प्रणव, ओके। अब बेटा ध्यान दीजिए, y इक्वल टू cot पाई प्लस π/3, इसको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? cot
पाई प्लस पाई बाय 3। अब पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब क्या? पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब क्या? तो बच्चों पाई प्लस पाई बाय 3 होता है कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस पाई बाय 3 होता है कौन सा क्वाड्रेंट? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस साइन आएगा। इसलिए क्या आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा। और cot पाई बाय 3, और cot पाई बाय 3 cot 60 होता है, और cot 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। बच्चों आंसर मैच हो रहा है? ये सुनो, आंसर मैच हो रहा है? चलिए एक सीरीज और करते हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन की। ऑल आंसर मैच? ओके ओके, वेरी गुड बेटा। इसी तरह से पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना, किसी भी कंसेप्ट पे। तो हमारा जो है सब चीजें जो है स्ट्रांग होता है। अब बच्चों देखिए अगला, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी मान लीजिए हमने इवन पाई, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिखा 43 पाई बाय 6, 43 पाई बाय 6। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो बच्चों अभी ये सोचना ये है आपको, 6 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 43 पहुंच जाए आप? 6 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 43 पहुंच जाए? तो 7 का मल्टीप्लाई करें बच्चों, 7 का मल्टीप्लाई करें, यस और नो? फर्स्ट बताइए बच्चों, 7 का मल्टीप्लाई करें, यस और नो? हाँ, तो अगर 6 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास पहुंचने की चांसेस हैं। मतलब इसको हम लिखेंगे 7 पाई, और 42 आएगा, 42 के बाद प्लस ऐड कर देंगे। अब देखो इसको ऐड करो बच्चों, 6 7 जा 42, 42 और प्लस 1 43 पाई बाय 6। क्या ये बात कंफर्म है बेटा? क्या ये बात कंफर्म है? ये सुनो, कंफर्म है बेटा? अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी बच्चों, याद होगा, जब ऑड पाई आता है, कौन सा पाई आता है? ऑड पाई। तो उसको मैंने बताया था ओ फॉर ऑड, ऑड पाई को पाई कंसिडर करना है, ई फॉर इवन, इवन को 2 पाई कंसिडर करना है। तो ऑड को हमेशा पाई कंसिडर करना है, और इवन को क्या कंसिडर करना है बेटा? क्या कंसिडर करना है? अरे फास्ट बताइए बेटा, क्या कंसिडर करना है? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट, क्या कंसिडर करना है? 2 पाई कंसिडर करना है। तो बच्चों ये 7 पाई है, और 7 पाई को हम ऑड पाई बोलते हैं। 7 पाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑड पाई बोलते हैं। तो अगर ये ऑड पाई है बच्चों, ध्यान दीजिए, 7 पाई को हम ऑड पाई बोलेंगे, तो ऑड पाई प्लस थीटा, ध्यान दीजिए बच्चों, ऑड पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा। और पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? थर्ड। जल्दी बोलो बच्चों, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड। थर्ड आएगा नहीं आएगा बच्चों? यस और नो? आएगा नहीं आएगा बच्चों? यस और नो? थर्ड, ओके। तो यहां पे लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, और साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई को हमने पाई लिया हुआ है, और पाई हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, मतलब 180 होता है। तो साइन का साइन रहेगा, और थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 है। और पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो साइन पाई बाय 6, पाई मतलब 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6 का मतलब होता है बच्चों 30 डिग्री। तो साइन 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। यस और नो? बेटा पहला आंसर क्लियर है सबको? यस और नो? तो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, मैंने लिखा क्वेश्चन 10 93 पाई बाय 4। अब 93 पाई बाय 4 है बेटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? कौन बच्चा बताएगा? बताइए इसको एडिशन फॉर्म में कितना लिखेंगे? फर्स्ट बताइए, एडिशन फॉर्म में तो 4 से डिवाइड करो, इसी पता चल जाएगा। 4 2 जा 8, 1 और 3, 4 3 जा 12। तो 10 2 23 पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 4 सॉरी। तो बेटा 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो 23 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 23 इंटू 4 92 आएगा बेटा इसमें। 92 पाई प्लस पाई, 93 पाई बाय 4। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों। अरे इसको 4 से डिवाइड करो,
23 और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 23 प्लस रिमाइंडर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करके, ये सुनो, जैसे इसको डिवाइड किया तो 7 और रिमाइंडर 1 आ रहा, तो 7 प्लस रिमाइंडर 1 लिखा है इसको। तो वैसे ही यहाँ पे 23 और रिमाइंडर 1 आए तो 1/4 लिखेंगे। अरे लिख सकते हो बच्चों, ये सुनो, लिख सकते हो। अब बच्चों ये ऑड पाई है, ऑड पाई प्लस थीटा है। कौन सा पाई है बेटा? ऑड पाई प्लस थीटा। ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? फर्स्ट बताइए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? विच क्वाड्रेंट इज, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? यस एवरीवन, जल्दी बोलो, फटाक से बोल दो बच्चों, फटाफट बोल दो बच्चों। ऑड पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा बेटा। भाई 23 पाई को हमने बोला है, ऑड पाई को पाई लेना, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और चेंज भी नहीं होंगे क्योंकि पाई मतलब हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, तो 10π/4 और 10π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो देखो इमेजिन कर सकते हैं आप, इसका वैल्यू 1 आएगा। क्या आएगा इसका वैल्यू? 1। तो कितना बड़ा भी एंगल दे दिया जाए, रेडियन में हो, डिग्री में हो, अपनी फाइंड करने की कैपेसिटी होना चाहिए बेटा। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है? यस एवरीवन? चलिए, तो बेटा आज का समझा क्या सबको अच्छे से? बच्चों आज का क्लियर हुआ अच्छे से? ओके ओके। कल की क्लास में बेटा, हाँ कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके आगे का पढ़ा देंगे और प्लस दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और शीट सॉल्व कर रहे हैं सभी बच्चे? जो दूसरा शीट दिया लेसन 2 का, लेसन 2 सॉल्व कर रहे हैं सभी बच्चे? लेसन 2, यस और नो? ओके 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 ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो बेटा, तो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डाउट भेज सकते हो, है ना? कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को डाउट आप डायरेक्टली भेज सकते हो, ठीक है ना? आप मैनेजमेंट से व्हाट्सएप पे दे दीजिए, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे वो, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट भेज दीजिए मेरे को। शीट सॉल्व करते वक्त कोई क्वेरी आती है, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत व्हाट्सअप करिए बेटा, ठीक है ना? व्हाट्सअप किसको करिए? आप मैनेजमेंट को करिए, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं रिप्लाई दूंगा बच्चों, ठीक है? ओके ओके बेटा, ओके ओके। चलो मिलते हैं कल, इसके आगे का स्टडी करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।